ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। टाइटल है भगवत प्राप्ति। बोलते हैं यद अक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यद्यो वित्तरांगम यदिक्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती तथे पदम संग ग्रहेण प्रवक्षये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। बता रहे हैं कि जो है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जो संन्यास आश्रम में रहने वाले मुनि हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। कि जो संन्यास आश्रम में स्थित मुनि हैं, वो क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और सिद्धि की इच्छा करने के कारण वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ ओंकार का उच्चारण करते हैं और संन्यास आश्रम में स्थिर होते हैं। अब भगवान वो विधि बताने वाले हैं जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति मतलब पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। ऐसी विधि भगवान बताने जा रहे हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के लिए खट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे प्राण को भोगों के मध्य में स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन खट चक्र योग का अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इस विधि को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यप अदिति हैं, किंतु इससे अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिससे सन्यासी प्रवेश करते हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो निराकार ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो उस निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उस ब्रह्म ज्योति में जाकर जो निर्विशेषवादी, जो निराकार ब्रह्म को फॉलो करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो ज्योति का ध्यान करते हैं कि भगवान निराकार है, तो उस निराकार ब्रह्म ज्योति में जाकर वो विलीन हो जाते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण और परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। कि जो वैदिक पद्धति को फॉलो करने वाले छात्र होते हैं, वो प्रारंभ से ही गुरु के पास रहकर ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हैं और ओंकार का उच्चारण करके परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है उनको, कि भगवान निर्विशेष हैं। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल गया है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यप विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थान हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्थान नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जाती हो। कि शुरुआत के दिनों में स्त्री या पुरुष को ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसी कोई संस्थान नहीं है जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान कर सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार चैतन्य ने घोषणा किया है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है।
कि कलयुग में जीवों को भगवान का साक्षात करना है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो इस महामंत्र का जाप करके वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। बोलते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मन प्राण मा स्थितो योग धारणात्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। कि समस्त इंद्रिय भोग की जितनी भी कार्य हैं उससे विरक्ति प्राप्त करना ही योग की स्थिति कहलाती है। कि और जब हम योग धारण करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसकी उसका परिणाम क्या होना चाहिए कि हमें ऐन्द्रिक कार्यों से विरक्ति हो रहा है। इंद्रियों के कार्यों से विरक्त होना ही योग की स्थिति है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। तो अगर हमें योग में स्थिर होना है तो बताना कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योगाभ्यास में स्थापित कर सकता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होंगे। और जब योगाभ्यास में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे भक्ति योग हो चाहे और भी कोई योग हो, तो योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने पड़ेंगे। इंद्रिय भोग के सारे द्वार कौन से हैं? पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम इंद्रिय भोग की सुविधाओं को जानते हैं, देखते हैं, रियलाइज करते हैं। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे, भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तब जाकर ये समस्त इंद्रियां हमारी पवित्र होंगी। बोलते हैं ये प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। इनमें ज्ञानेंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श को पूर्णतः वश में करके इन्हें इंद्रिय तृप्ति में लीन होने होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थिर परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर से पर चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में किया गया है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इसी श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग से के सारे द्वार बंद करने होंगे। यह प्रत्याहार या इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर ही हम योगाभ्यास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इंद्रियों के लिए इंद्रिय विषय क्या क्या हैं? जैसे नेत्र बता रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान इंद्रियां हैं। नेत्र, नेत्र से हम सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो नेत्रों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान के अर्चा विग्रहों का की तस्वीर को हम देखेंगे। फिर दूसरा है कान। कान से हम भौतिक प्रजल्प सुनते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं। तो इस तरह से अब आगे जो है नाक, नाक से हम सूंघते हैं। सूंघकर पता लग जाता है कि कौन सा स्थान उचित है या कौन सा अनुचित है। और नाक से हम और भी जो भगवान को ऑफरिंग किया हुआ इत्र, धूप, दीप, गंध, ये सारी चीजें हम सूंघ सकते हैं। और जीवा, जीवा से भगवान के लगे हुए प्रसाद का सेवन कर सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं। और स्पर्श से इंद्रियों से हम भगवान के शिव विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। और इस प्रकार अपने ज्ञान इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लुप्त होने से बच जाएगा। इस प्रकार मन हृदय हृदय में स्थिर परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में है। कि योग जब व्यक्ति योग में स्थिर होता है तो वो बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतया विरक्त होकर और इस प्रकार मन को हृदय में स्थिर करके परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर चढ़ाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे श्लोक में है, छठे अध्याय में है। कि किस तरह व्यक्ति अपने हृदय को परमात्मा में केंद्रित करके प्राण वायु को सिर के ऊपर चढ़ाता है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह विधि व्यवहारिक नहीं है कलयुग के लिए, ठीक है ना। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। कि अगर जो वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है तो धीरे धीरे भक्ति करने से अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ हो जाएगा। और स्थिर मन से ही वो भगवान को अविचलित दिव्य समाधि को प्राप्त कर पाएगा बहुत ही सुगमता से।
तो अविचलित दिव्य समाधि क्या होती है? कि बिना विचलित हुए दिव्य पद पर अपने को स्थिर कर लेना, अध्यात्म में स्थिर कर लेना। अब उसके अंदर विचलन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, मतलब उसका मन विचलित नहीं है। किस कारण से विचलित नहीं है? उसने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा दिया है। इस कारण से मन कंट्रोल हो जाता है। जब तक हम ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे नहीं, तब तक हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मन जो है इस ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही सोचता, समझता और कार्य करता है। इसीलिए हमें ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे। बोलते ओम एते काक्षरम ब्रह्मम व्यवहाराण सम नुस्मरन् य प्रयाति त्वजन्देहम स यान्ति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? इस योगाभ्यास में स्थिर होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए कोई भगवान का चिंतन करता है, तो अपने शरीर को त्यागने के बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। और जब हमें आध्यात्मिक लोकों को जाना है, तो योगाभ्यास में स्थिर होकर जो ओंकार है, ओम मंत्र है, उसका उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। और अपने शरीर को त्यागते समय वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर जाता है। जब वो क्या करेगा? योगाभ्यास में स्थिर होकर अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करेगा, तब जाकर वो अपने शरीर को त्यागने के बाद आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म या भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करने की स्पष्ट स्तुति की गई है। और यदि कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने योगाभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक और गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य कोई लोक नहीं है, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। जो निर्विशेषवादी है, वो ब्रह्म ज्योति तक ही उसकी पहुंच होती है कि भगवान निराकार है, इसलिए वो ब्रह्म का ध्यान करता है कि भगवान एक ज्योति की तरह है, ब्रह्म के रूप में है। तो उसकी पहुंच बस वहीं तक होती है। लेकिन जो व्यक्ति महामंत्र का जाप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, और शरीर त्यागने के बाद वो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक में चला जाता है। और कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम को जाते हैं। तो जैसी भक्ति का हमारा स्टैंडर्ड होगा, उसी तरह हमारा गोल निर्धारित होगा। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति या निर्विशेषवादी भगवान का ध्यान करता है, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है, वो ब्रह्म ज्योति तक ही उसकी पहुंच होती है। शरीर त्यागने के बाद वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज। लेकिन जो भगवान के महामंत्र का जाप करेगा, भगवान के द्वारा जो दिया हुआ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो महामंत्र दिया गया, हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जो व्यक्ति जाप करता है और शरीर त्यागता है, तो उसके अभ्यास के गुणानुसार उसे आध्यात्मिक लोकों में एक लोक में जाना होता है। बोलते हैं सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। बोलते हैं अनन्य चेता सतम यो मा स्मरति नित्य स सत्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्ता योगिनाम। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान उन्हीं भक्तों के लिए सुलभ होते हैं जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहते हुए भगवान का ही निरंतर स्मरण करेंगे, तो भगवान उसके लिए सुलभ हो जाएंगे। तो कब हम स्मरण कर पाएंगे भगवान का? जब हम श्रवणम और कीर्तनम अच्छे तरीके से करेंगे, तो जब हम इसमें परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे, तब हम धीरे धीरे विष्णु स्मरणम, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा कृष्ण को याद रखें और कृष्ण को कभी ना भूलें, ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी।
बोलते हैं इस श्लोक में उस निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन हुआ है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। मुक्ति के विभिन्न विधियों का वर्णन है, कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। इस योग पद्धति के नियमों में से कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन नहीं है, जिससे ज्ञान, कर्म या निष्ठा का मिश्रण नहीं होता। आगे बताएं कि जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। कि अगर जो हमें पूर्ण शांति चाहिए तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि शुद्ध भक्त ही निष्काम होने के कारण पूर्ण शांति को प्राप्त करता है, और इनमें उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी और हठ योगी अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा ही नहीं रचती है। कि जो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया है उसके अंदर एक ही मात्र इच्छा होती है कि कृष्ण को मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। लेकिन जो अभी ज्ञान योगी है, कर्म योगी या हठ योगी है, वो अपना अपना स्वार्थ पूरा करते हैं भगवान से। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उन्हें वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक निष्ठ भक्ति करनी पड़ेगी। एक निष्ठ मतलब अन्य किसी का नहीं, अनन्य भक्ति, मात्र कृष्ण की। ठीक है ना, और किसी स्वरूप से आकर्षण नहीं, बस मात्र श्री कृष्ण ही उसके जीवन के प्राणधन है। तब जाकर वो धीरे धीरे भगवान को एक निष्ठ भाव से जब उनकी भक्ति करेगा तब वो सरलता से भगवान को प्राप्त कर पाएगा। अभी बहुत सारा विचलन है भक्ति में, ठीक है ना। अलग अलग रिचुअल्स व्यक्ति फॉलो करता है, या अभी भी देवताओं की पूजा करना है, चाहे इस तरह की चीजें जो हैं, उसको ये पता नहीं है कि जो श्रवणम कीर्तनम है, भगवान की कथाओं को सुनना है और कीर्तन करना है, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कलयुग के लिए। समझ रहे बात को। जब तक हम कोई भी नियम या कोई भी रूल्स हम फॉलो करते हैं, उसमें अगर जो हम श्रवणम कीर्तन को छोड़कर कुछ अलग करते हैं, तो उतना शुद्धिकरण नहीं होगा कलयुग में। और जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं सुनते हैं और जो है नाम जप नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, तो और अगर जो एक्टिविटी करते भी हम उसके अलावा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण के अलावा और जो एक्टिविटी करते हैं, वो हमें स्वीकृति प्रदान करता है बस। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें क्या करना, अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। कि कहीं ये हमें सुख प्रदान करने के लिए कोई और एक नया कर्म तो नहीं जनरेट हो रहा है। बोलते हैं शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह देश और काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का ही चिंतन करता है। कहाँ पे है, कौन सा देश है, कौन सा समय है, इस पर विचार न करके वो अनन्य भाव से भगवान से जुड़ गया होता है। उसको किसी तरह से व्यवधान नहीं होता। उसे कहीं भी और किसी भी समय उस अपना सेवा कार्य करने करते रहने में असमर्थ होता है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या पवित्र नगर में भगवान कृष्ण रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपने भक्ति से वृंदावन का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। तो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह देश और काल का विचार नहीं करता, अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। किसी भी तरह से व्यवहार, बता रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार से व्यवधान नहीं आता, अतः उन्हें कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होता है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों या पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। तो बता रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो अपने उपस्थिति मात्र से कहीं भी वो वृंदावन प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास स्थान होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो वो अपने प्रभाव से कहीं भी वो वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
स्वयं राधा रानी और कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं, और हृदय में भगवान गोविंद उनके विश्राम करते हैं। स्वयं गोविंद ही है, तो उनके हृदय में भगवान का विश्राम करना तो कोई बताने। श्री अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप जहां भी हैं हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। आगे बता रहे कि माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गति। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटता नहीं है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान की भक्ति करते हुए परम सिद्धि प्राप्त हम कर सकते हैं। परम सिद्धि प्राप्त होते ही हम भक्ति योगी कहलाएंगे, और समस्त दुखों और चिंताओं से धीरे धीरे इस अनित्य जगत से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम भक्तियों के पालन करेंगे, भक्तियों के नियमों का, तभी हम दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में फिर से लौट कर नहीं आएंगे, और परम सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी हमारे अंदर। तात्पर्य बता रहे हैं कि चूंकि यह नश्वर जगत जन्म मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वो परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, और वहां से कभी भी वापस नहीं आता है। इस परम लोक को वैदिक में अव्यक्त अक्षर और परमाम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारे भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए विकसित भक्ति को विकसित करते हैं, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण या कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यहाँ यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है कि जो भगवान का भक्त है, कृष्ण भावनामृत के भक्ति में विकास करना चाहता है, वो दिव्य सेवा में इतना लीन होता है कि उसे भौतिक लोक में क्या करना है उसके बारे में उसको पता नहीं होता है। वो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक लोकों में जाना चाहता है। वे केवल कृष्ण और कृष्ण का सामीप्य चाहता है, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने सगुणवादियों को भक्तों पर विशेष रूप से उल्लेख प्रकट किया है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में आदि जीव की परम सृष्टि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च आत्माएं हैं। जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं वो सर्वोच्च आत्माएं हैं। ठीक है ना, बता रहे हैं कि वही आध्यात्मिक लोक में जाने के अधिकारी हैं, और कृष्ण या कृष्ण का स्वामी प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निरंतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम तो को जो प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोकों से निम्नतर लोकों तक सारे लोग जो हैं दुखों के खान हैं। जो 14 भुवन हैं, धरती के ऊपर 7 लोग और धरती के नीचे 7 लोग। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करेगा, वो भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकता है, जहां से वे फिर से कभी वापस नहीं आएगा। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। तो बता रहे हैं कि जो देवताओं के लोगों को जाते हैं वो फिर से जन्म लेते हैं, और फिर से जो भगवान के की भक्ति करने का उनको चांस मिलता है, और इस प्रकार वो भक्ति करके डायरेक्टली भगवान के धाम जा सकते हैं। यदि ब्रह्मलोक में वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो फिर से वो पृथ्वी पर लौट आता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इनमें से कुछ मनुष्य जो है, पंचाग्नि विद्या का विधान है जिससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कि कुछ लोग जो है पंचाग्नि विद्या का विधान संपन्न करते हैं, जिससे उन्हें ब्रह्मलोकों की प्राप्ति होती है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में भी वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है, तो वो पृथ्वी पर फिर से लौट आता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर उठ जाते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को प्राप्त करते हैं। अगला बता रहे हैं कि जो है सहस्त्र युग पर्यंतम महद्य ब्रह्मणो विदु।
रात्रि युग सहस्त्रात्मम ते अहोरात्र विदो जना। मानवीय सभ्यता के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। तो बता रहे कि मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होता है। कि कल्प के चक्र के रूप में मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और जो है कलयुग। इस तरह से बता रहे हैं कि ये चतुर्युग कहलाता है। भौतिक ब्रह्मांड के आदि अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है। यह भौतिक यह कल्प भगवान ब्रह्मा का दिन है, जिसे चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 1,000 चक्र होते हैं। सतुगुण में सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोलबाला रहता है, और ज्ञान तथा पाप एक तरह से नितांत अभाव होते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इस धरती पर जब हम 1,000 युग बीत जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। आगे बता रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें सतयुग, द्वापर द्वापर युग आदि कल्प वृक्ष के 1,000 चक्र हैं। सतयुग में सदाचार, धर्म सतयुग में सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का तथा अन्याय अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। कि कलयुग में व्यक्ति के अंदर सतयुग में सदाचार था, ज्ञान था और धर्म का बोलबाला था। लेकिन जो कलयुग है उसमें व्यक्ति अज्ञान और पाप का नितांत बोलबाला रहेगा। कि यहाँ पर कलयुग में जो है व्यक्ति के अंदर अज्ञानता रहेगी और पाप करने का नेचर बना रहेगा। यह युग 17,28,हजार वर्षों तक चलता है। त्रेता युग के में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है भौतिक प्रकृति की गणना का वर्णन किया गया है। बोलते हैं अव्यक्ता द्व्यक्त्य सर्वा प्रभो हरागमे प्रत्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वाक्यम सत्संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः वो अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब दिन का शुरुआत होता है तो सारे जीव जो है अव्यक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं, मतलब बिना व्यक्त किए अपने को इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर से जब रात्रि होती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अगला श्लोक है 19वां श्लोक। बता रहे हैं कि भूत ग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशम पार्थम प्रभवात्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहाय अवस्था में विलीन हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो सारे जीव दिन में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होने पर असहाय विलीनता हो जाती है। कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो फिर से सारी जो है सृष्टि भगवान में ही विलीन हो जाती है।